कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। दोस्तों ये दुआ सिर्फ हमसे यही कहता है कि हर काम कल पर डालना छोड़ दो। हम समझते भी हैं बट केवल 2 से 3 मिनट्स के लिए, उसके बाद सब नॉर्मल सा हो जाता है। पर गलती इसमें आपकी नहीं है, ना उस कल की है, बल्कि गलती आपकी टाल मटोल करने की आदत यानी कि टालने की आदत की है। आई मीन टू से डैट हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जिससे हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट इससे कैसे बचे? डे बाय डे इससे दोस्ती बहुत ज़्यादा हो चली जा रही है। हम अपने आप को इससे दोस्ती करने के लिए ना रोक रहे हैं ना रोक पा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, इसके साथ ही साथ एक और चीज़ से आपकी दोस्ती हो रही है, वो है असफलता यानी कि फेलियर। ये हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन आपको फेलियर बना रहा है, आपके अपनों के आगे, आपके सपनों के आगे, आपके रिलेटिव्स के आगे, आपके माता पिता के आगे, यहाँ तक कि आपके खुद के आगे, और आप बनते चले जा रहे हो। बट 1 मिनट रुको, वो कहते हैं ना, आप जहाँ हैं आपके पास जो भी है वहीं से शुरू करो। दोस्तों क्या आपको पता है, नेपोलियन हिल जिन्होंने 20 साल के रिसर्च में सक्सेसफुल पीपल्स के बारे में अध्ययन किया, और सभी सक्सेसफुल पीपल में एक आदत बहुत कॉमन पाई, वो था क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट। आई मीन टू से डैट तुरंत निर्णय लेने की आदत। माय गॉड, दोनों ही बात एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ सक्सेसफुल पीपल की आदत है तुरंत निर्णय लेने की, वहीं अनसक्सेसफुल पीपल की आदत है टाल मटोल करने की। दोस्तों जहाँ फेलियर पीपल की लीडर हैबिट है हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, वहाँ सक्सेसफुल पीपल की लीडर हैबिट है क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट। दोस्तों इस दुनिया में अधिकतर लोगों में ऐसी हैबिट्स हैं, इसी वजह से दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया की 90% दौलत है, और 90% लोगों के पास 10% दौलत है। आई होप आपको इसका कारण समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों सिंपल सा कारण है, क्योंकि दोनों पीपल्स की हैबिट्स अपोजिट है। जहाँ सक्सेसफुल पीपल क्विक डिसीजन लेता है, वहाँ अनसक्सेसफुल पीपल प्रोक्रेस्टिनेशन लेता है। अब दोस्तों अगर आपको उस 10% सक्सेसफुल पीपल्स की लिस्ट में आना है जिनके पास दुनिया की 90% दौलत है, तो आपको टालने की आदत को छोड़ना होगा। बट कैसे? उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स या कह लो स्टेप्स हैं। मैं आपको इन स्टेप्स को पढ़ाई से रिलेट करके समझाना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही पढ़ाई को टालते हैं, और इसी से हमारी शुरुआत होती है सक्सेसफुल बनने की। आई होप आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उन 10% सक्सेसफुल पीपल्स की लिस्ट में अपना नाम ऐड करेंगे। स्टेप 1, टालने की आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है निर्णय लेने की आदत बनाओ। क्योंकि दोनों हैबिट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए निर्णय लेना शुरू करो तो काम को टालना खुद छूट जाएगा। हाँ शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आपको ये हैबिट क्विक डिसीजन तक ले जाने पर मोटिवेट करेगी। स्टेप 2, सबसे पहले आप स्मॉल डिसीजंस यानी कि छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू कीजिए। बाद में यही स्मॉल डिसीजंस आपको बिग डिसीजंस लेने को मोटिवेट करेंगे। स्टेप 3, यदि आप पढ़ना चाहते हो और काफ़ी समय से इसे टाल रहे हो, तो एक छोटा सा डिसीजन लो। कल से आप सिर्फ 1 मिनट तक कोई भी चैप्टर या लेसन पढ़ोगे। वैसे मुझे लगता है कि कोई भी इस निर्णय को आसानी से पूरा कर सकता है। स्टेप 4, अब इस 1 मिनट को धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है, आपको समय बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह स्टडी टाइम खुद यानी बिना एफर्ट्स के बढ़ जाएगा। स्टेप 5, स्टडी टाइम बिना एफर्ट्स के इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ आपको अपने ही किए काम से मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आई मीन टू से डैट 1 मिनट पढ़ाई करना, जब आप पहले दिन 1 मिनट पढ़ोगे तो अगले दिन 2 मिनट पढ़ोगे, उससे अगले दिन 3 मिनट पढ़ोगे, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा, और इसी तरह से आप अपना किसी भी काम को टालना छोड़ दोगे। स्टेप 6, दोस्तों इन सभी स्टेप्स में एक नियम काम करता है। वो नियम यह है कि जब आप बहुत कम समय के लिए कोई काम करने का डिसीजन लेते हो तो आप उसे कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आसान होता है। बाद में आपको इसी वजह से मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाती है और आप उसकी वजह से वही काम ज़्यादा करने लगते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सारे स्टेप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप इनको फॉलो कीजिए, ये गारंटीड है आप टालने की आदत को पक्का छोड़ दोगे।